हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर है हमारा 4, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों के क्वेश्चन जो हमारे MCQ क्वेश्चन थे और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको कराए हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक होगा, उसमें आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो MCQ हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसके क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर पर मीटर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर वेबर इंटू मीटर। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा होता है फाई इक्वल टू बी ए। फाई इक्वल टू बी ए। फाई क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए होता है क्षेत्रफल। और अगर यहाँ से मैं बी निकालूंगा तो फाई अपॉन ए, है ना, चुंबकीय फ्लक्स और ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसका अनुपात। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर ये इसका मात्रक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते विद्युत आवेश द्वारा। थर्ड, एक तथा दो दोनों सही हैं। और चौथा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखो, आंसर हमारा ये होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन ये सही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र दो तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है, गतिमान आवेश के द्वारा और केवल बदलते हुए विद्युत आवेश के कारण। तो देखो, इलेक्ट्रॉन अगर चलता है, कोई आवेशित कण चलता है, तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड होगा कि गतिमान आवेश और वैद्युत क्षेत्र में या आवेश में परिवर्तन के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन नंबर हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई तथा नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा? तो देखो, इलेक्ट्रॉन पर या कोई भी अगर आवेशित कण है, क्यों आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र बी में गति करता है तो उस पर लॉरेंज बल लगता है। और जो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और V और B, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र B और V ये आपके आपस में एक दूसरे के समांतर हों तो यहाँ हम देखेंगे V और B अगर एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा। और अगर जीरो होगा और अगर मैं यहाँ से साइन जीरो की वैल्यू लगाऊं तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। जीरो यहाँ पे लगाते हैं तो जीरो का इंटू अगर करेंगे तो पूरा का पूरा बल का मान हमारा कैसा होगा? जीरो होगा। तो अगर कोई भी आवेशित कण इस तरीके से चल रहा है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो जिसकी जो दिशा है, इसका वेग है, उसकी दिशा अगर दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण होगा जीरो और बल का मान भी जीरो होगा। इसका मतलब यह है लॉरेंज बल का मान भी उस पर कुछ नहीं लगेगा, शून्य होगा। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। MCQ क्वेश्चन है हमारा, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग कैसा होगा? तो पहला है हमारा परवलयाकार, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार, तीसरा है सरल रेखा और चौथा है वृत्ताकार। तो देखो, अगर इस तरीके से ये कंडीशन आती है, आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, तो इसका मार्ग जो होता है वृत्ताकार होता है।
इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम जाता है, उस पर लॉरेंज बल काम करता है और लॉरेंज बल के कारण जो आवेशित कण है वो वृत्ताकार मार्ग पर क्या होता है, घूम जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वृत्ताकार मार्ग पर रोटेशन करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो आवेश के पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो हमसे दे रखा है कि आवेशित कण का जो वेग है वो दुगना कर दें, वेग को यानी कि v2 का मान पहले से हमारा क्या हो गया 2b कर दिया, और चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारा कर दिया आधा। चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने कर दिया आधा यानी कि b का आधा कर दिया। तो हम ये जानते हैं त्रिज्या में रिलेशन होता है, जो बाद की त्रिज्या होगी r2 इक्वल टू r इक्वल टू होता है qv अपॉन एम बी, इस तरीके से qv अपॉन एम बी। तो यहाँ पर ना तो आवेश के मान में परिवर्तन हुआ है ना द्रव्यमान के मान में परिवर्तन हुआ है, केवल यहाँ पर वेलोसिटी के मान में, वेग के मान में और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो ये तो q अपॉन एम को तो ऐसे ही रहने दो, और v2 की जगह पे क्या लगा लो 2v, तो ये हो जाएगा आपका 2v, और b2 की जगह पे लगा लो b अपॉन 2, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से 4, और ये हो जाएगा qv अपॉन एम बी, qv अपॉन एम बी। और ये जो मान है हमारा qv अपॉन एम बी, ये हमारा पहली वाली त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या हो जाएगी नई, तो अगर मैं इसको इस तरीके से निकालूं कि जो नई त्रिज्या हो जाएगी r2 वो हमारी पहले वाली त्रिज्या की 4 गुनी हो जाएगी। नई त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। कब ऐसा होगा, जब हमने कण का वेग तो दोगुना कर दिया और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कर दिया वो आधा कर दिया, तब ऐसी कंडीशन निकल के आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखो हमें ये पता है कि केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है केंद्र पर, तो फॉर्मूले से हमारा ये है, इसको लर्न कर लो कि म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये इसका मान होता है, आई अपॉन आर, आई बटे आर, ये इसका मान होता है। का मान है हमारे पास 0.8 मीटर है, और यहाँ से हम देखें कि इसमें आई कितना होगा, तो आई हमें दे नहीं रखा, तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन टी। ये हीलियम है, तो हीलियम के अंदर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का डबल होता है, 2e होता है आवेश। क्योंकि हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है इस तरीके का 2He4, परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4, और यहाँ पे समय दे रखा है 1, तो यहाँ पे वैद्युत धारा का मान हो जाएगा 2e, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और देखो यहाँ से मैं अगर आई निकालूँ तो 2 गुणा ई का मान 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19, तो गुणा करके जो धारा बनती है, करंट बनता है 3.2 10 टू द पावर माइनस 19 एम्पियर का करंट यहाँ से बनता है। और इसका मान अगर हम यहाँ पे लगाएं, इस जगह पे लगाएं, तो देखो इसका मान कितना होगा। और देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो और यहाँ पे देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस का 7 बाई 2। आई का मान हमने लगाया यहाँ पर 3.2 10 टू द पावर माइनस के 19, है ना, इतना इसका मान आया। और आर का मान आया 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 8 से डिवाइड लगा के यहाँ पे 4 टाइम, और 2 से यहाँ पे डिवाइड लगा के 2 टाइम, 2 का 4 से इंटू हुआ तो ये हो गया 8 पाई, और 10 टू द पावर हो गया 19, और ये 7, तो ये हो जाएगा 26। 8 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 26, इतना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो आपको जो फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र का, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये आपको जरूर याद रखना है।
जो कॉइल होती है, कॉइल कुंडली, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, और अगर उसमें फेरों की संख्या भी दे रखी हो तो n का और इंटू हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गमन करता है। चुंबकीय क्षेत्र B अचानक घटकर b/2 हो जाता है, तो पथ की त्रिज्या का मान अब कितना होगा। और ये हम जानते हैं जो त्रिज्या का मान होता है वो mv/qb, ये हमारा मान होता है, ठीक है ना। ना तो हमने द्रव्यमान चेंज किया, ना हमने आवेश चेंज किया, यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया है। तो हम देखते हैं कि भाई r का मान अगर देखें तो बाद में कितना हो जाएगा। r2 इक्वल टू, देखो m वैसे ही रहेगा, v वैसे ही रहेगा, आवेश भी वैसे ही रखो, और b का मान जो होगा वो b/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b/2, यानी कि 2 ऊपर पहुंच गया। तो देखो ये पहले वाली जो त्रिज्या है वो mv/qb है। तो r2 का मान कितना हो गया, 2 गुने को पहले कर लो तो 2 × r, तो जो नई त्रिज्या है पहले वाली त्रिज्या की दोगुनी हो जाती है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, यदि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके मध्य विभवांतर होता है, उनके मध्य वैद्युत बल कार्य करता है, उनके मध्य, उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है, या उपयुक्त सभी। तो देखो अगर दो तार, इस तरीके से समझो इसको, कि अगर दो तार ऐसे हैं जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है, I1 और I2, इस तरीके से करंट जा रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे राइट हैंड के नियम से कि जो दोनों ये जो तार होंगे, धारावाही चालक तार, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम कहेंगे इनके बीच में चुंबकीय बल काम करता है, उनके बीच में चुंबकीय बल काम करता है, जिसके कारण दोनों जो तार होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, एम्पियर के परिपथीय नियम का सही रूप लिखिए। एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसका सही रूप क्या है। तो एम्पीरियन लूप से जो बहने वाली धारा होती है, देखो क्या लिखते हैं उसको, तो ये होता है होल इंटीग्रेशन ऑफ BDL इक्वल टू μ0 टाइम्स टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका सही समीकरण है। और इसको अगर मैं एम्पियर का नियम लिखूं तो किसी भी एम्पीरियन लूप से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का जो मान होता है वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है, और ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एक MCQ क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, सीधे धारावाही तार से, सेकंड वृत्ताकार लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, या फिर तीसरा वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, या प्रणालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। तो देखो अगर जो धारावाही प्रणालिका होती है, सॉलिनॉइड होती है, सॉलिनॉइड धारावाही प्रणालिका, इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर हम फेरे लगाएं, इसके अंदर खूब सारे फेरे रखकर लपेटें कॉपर के वायर के एक दूसरे से पृथक, और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इस तरीके से चलती हैं, और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। तो हम कहते हैं हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। प्रणालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। एकेडमिक लेवल पर ये MCQ आपके नॉलेज को काफ़ी एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं,
इसलिए लगातार इनको क्वेश्चनों को देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिससे आपको लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।